अफगानिस्तान से ही जुड़ी एक और बेहद अहम खबर आ रही है। तालिबान के बढ़ते कब्जे की यह खबर। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के 29 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। सीएनएन की खबर के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 29 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया। इससे पहले लोगार से सांसद हुमा अहमदी ने खुद बताया कि तालिबान ने पूरे लोगार पर कब्जा कर लिया और प्रांतीय अधिकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन अब तो वो काबुल में भी दाखिल होने लगे हैं। नीतीश, अगर लोगार में इस तरह से कोई रिएक्ट नहीं किया गया है, क्या वैसे ही कोई हालात अब काबुल में भी दिखाई देने लगे हैं और इसे भांपते हुए अब वो दाखिल होने लगे हैं? और क्या किसी तरह की पावर शेयरिंग की बात की गुंजाइश अब कहीं बाकी रह गई है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पावर शेयरिंग की बात ही नहीं, ये बात तो बिल्कुल गौण है कि तालिबान किसी के साथ पावर शेयर करेगा या गवर्नमेंट को पावर शेयर के लिए कहा जाएगा। ये इस तरह की बात बिल्कुल गौण हो गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज, जो सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिकन फोर्सेस की क्या अमेरिकन फोर्सेस का प्रेजेंस सिर्फ इसलिए था कि तालिबान का स्मूथ टेक ओवर हो, किसी तरह का वायलेंस ना हो काबुल में, अफगानिस्तान के कैपिटल में। और क्या ये भी देखने को आगे मिल सकता है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति है अशरफ गनी हो या सिक्योरिटी एडवाइजर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उन सब को इवैक्यूएट करा के अमेरिका दूसरे कंट्री में ले जाता। ये इस तरह की भी खबरें आ रही थी। कल मेरी एक दो लोगों से बात हुई, उनका ये भी कहना था, ये पॉसिबिलिटी थी। अब ये देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है किसी तरह की कोई फाइट वहां पर नजर नहीं आ रही है और बिल्कुल स्मूथली चारों दिशाओं से जो रूट्स हैं काबुल में घुसने के, वहां से तालिबानी दाखिल हो रहे हैं काबुल में। और ये बेहद अहम खबर भी है क्योंकि इसी पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाह थी कि क्या काबुल पर कब कैसे कब्जा कर लेगा तालिबान। लेकिन अब तो ये बेहद स्मूथ एंट्री कर रहे हैं। और ये भी बात सबसे सही कि काबुल में यूएस एम्बेसी में आग लगने की भी खबर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, काबुल में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी है और बताया जा रहा है कि एम्बेसी में आग भी लगी है। तालिबानी अब काबुल में दाखिल हो चुके हैं, अलग अलग सीमा के साथ दाखिल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी जो खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक यूएस एम्बेसी में आग लग गई है। लेकिन क्या ये फायरिंग और गोलाबारी की वजह से आग लगी है, ये और देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब काबुल पर कब्जा करने के लिए तालिबानी काबुल में दाखिल होने लगे हैं। सिर्फ एक रास्ते से नहीं, चौतरफा वो उसी तरह से कर रहे हैं जैसा मज़ार शरीफ में कल हुआ था और चारों तरफ से मज़ार शरीफ को उन्होंने घेर लिया था और फिर उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अब जलालाबाद के बाद मज़ार शरीफ के बाद अब इकलौता बड़ा शहर काबुल बाकी रह गया था जहां गोलीबारी की भी खबर है, लोगों ने आवाजें भी सुनी है और यूएस एम्बेसी में आग लगने की भी खबर है। और इसीलिए भी पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवा लिया गया था क्योंकि इस तरह की आशंका पहले ही बनी हुई थी कि किसी भी वक्त तालिबानी दाखिल हो सकते हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसीलिए जनहानि ना हो, लोगों को पहले ही वहां से लौटा दिया गया था, पासपोर्ट ऑफिस खाली कर दिया गया था। लेकिन यह बड़ी खबर कि अब काबुल को चौतरफा घेर लिया है तालिबानियों ने और कई इलाकों में फायरिंग की खबर है, लोगों ने ये आवाजें भी सुनी है और अब लगभग काबुल पर कब्जा करने के अपने अंतिम चरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए तालिबानी, जो उनका आखिरी मकसद भी था। लेकिन बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर काबुल के भीतर ही इस वक्त अमेरिका के सैनिकों की बड़ी तादाद में मौजूदगी है, भले ही वजह यह बताई गई कि जो अमेरिका के नागरिक हैं, वहां के अधिकारी हैं, उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए मौजूद है, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिएक्शन अमेरिकी सैनिकों का वहां नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले से ही अमेरिकी सैनिक लगातार वापसी के अभियान में लगे हुए थे, लेकिन अब अभियान तालिबान का आगे बढ़ता हुआ और अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि काबुल को ना सिर्फ उन्होंने चौतरफा घेर लिया है बल्कि अब फायरिंग की भी घटनाएं हुई है और फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने दावा यह किया है कि तालिबान के लड़ाकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो काबुल के गेट पर ही तैनात रहें और शहर के अंदर ना दाखिल हों। उन्होंने कहा है कि काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगानिस्तान सरकार की है और तालिबान काबुल में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यह बात तालिबानियों की ओर से कह दिया गया है। नीरज हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर तालिबानी ये कहते हैं कि वो हमला नहीं करेंगे, वो सिर्फ गेट पर ही मौजूद रहेंगे,
क्या संदेश देने की कोशिश है तालिबानियों की ओर से ये कहकर? देखिए, संदेश देने की कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में पहले तो जो काबुल शहर की सुरक्षा की बात है वो मौजूदा सरकार के जिम्मे, और एक बार अगर तालिबान के लोग शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, काबुल में तो प्रवेश कर लिया उन लोगों ने, लेकिन शहर के गेट्स पे उनके लड़ाके खड़े हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रशांत एक आधिकारिक रिलीज जारी की गई है तालिबान की तरफ से, और उसमें ये कहा गया, सबसे पहले तो तमाम तालिबान के लड़ाकुओं को बधाई दी गई है उसमें, जिस तरह से वो लोग काबुल के गेट तक पहुंचे हैं, काबुल में प्रवेश कर लिया, काबुल शहर के अंदर प्रवेश करना है। उसके बाद कहा गया है कि अभी मौजूदा के वक्त में अंदर की पूरी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा सरकार पे, यानी काबुल शहर की जिम्मेदारी सरकार पे है, और जब तक लोग सेफ एग्जिट, जो लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं उनकी सेफ एग्जिट की जिम्मेदारी भी मौजूदा अफगानिस्तान सरकार पे है। जो लोग अफगानिस्तान के हैं उनको वहीं रहने के आदेश दिए गए कि आप अपने घरों में रहिए, किसी तरह की हिंसा न करने का आदेश दिया गया है तालिबान की तरफ से। तो अब तक शहर के दरवाजे पे खड़े हैं तमाम तालिबान के लड़ाके, और अंदर नीरज जी, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और ये घटनाक्रम किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां एक और तालिबान की ओर से बयान आ रहा है, वहीं अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्थिति अंडर कंट्रोल है। ये किस तरह की परिस्थिति दिखा रही है? दुनिया इसे किस नजर से देखे? हो क्या रहा है काबुल में इस वक्त? देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है जो रिलीज जारी किया गया है, बयान जारी किया गया, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वो हिंसा और युद्ध के जरिए काबुल शहर पे कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि मौजूदा सरकार से बातचीत के जरिए प्रवेश करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो तालिबान की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया है कि काबुल के अंदर प्रवेश वो हिंसा और वॉर के जरिए नहीं करना चाहते, क्योंकि मौजूदा के वक्त में काबुल में कब्जा जो है वो मौजूदा सरकार का है, और तालिबान के लोग दरवाजे पे आके, यानी गेट के पास आके खड़े हो गए हैं। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें इस बात की मंशा जाहिर की गई है कि बातचीत के जरिए वो सत्ता को हासिल करेंगे, काबुल पे कब्जा करेंगे, और यही वजह है कि तमाम तालिबान के लड़ाकुओं को आदेश दिया गया है तालिबान के लीडर की तरफ से कि आप अंदर प्रवेश ना कीजिए, किसी तरह की हिंसा ना कीजिए। और नीरज, क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि तालिबान एक तो अपनी छवि बदलने की भी कोशिश कर रहा है कि उसने आखिरी कब्जा किसी तरह से हिंसा से नहीं लिया, लेकिन फायरिंग की खबरें तो आ रही है, और दूसरा ये कि अब सत्ता का हस्तांतरण बेहद शांति से हो जाए, इसके लिए हमें और ज्यादा खून खराबा ना करना पड़े और अफगानिस्तान की सरकार सीधे सरेंडर कर दे। क्या अब इसके इंतजार में तालिबान? ये बिल्कुल इसके इंतजार में है, बातचीत के जरिए ही सरेंडर होगा अगर मौजूदा सरकार जो है सरेंडर करते। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो स्टेटमेंट आया उसमें अंतिम जो 4-5 पंक्तियां हैं, उसमें 4-5 लाइनें हैं प्रशांत, उसमें ये लिखा गया है कि एक इस्लामिक सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऐसी सरकार देंगे कि जो सर्विस ओरिएंटेड हो और सबको वो स्वीकार्य हो, यानी तमाम अफगान के लोगों को जीवन के जिस हिस्से से भी है उनको स्वीकार हो। तो तमाम एक भविष्य के बारे में भी इशारा किया गया है। काबुल के अंदर अभी प्रवेश नहीं करेंगे, तमाम लोग गेट पे खड़े हैं। और इससे पहले आपको बता दें, थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहेंगे, वरडाक एक काबुल के पश्चिमी हिस्से में एक राज्य है, उसकी राजधानी को भी आज तालिबान के लोगों ने कब्जा कर लिया। और आपको याद होगा मई के महीने में जब पूरी ये हिंसा शुरू हुई थी, जब नाटो के तमाम सैनिकों ने अपनी वापसी की थी, तो वरडाक के जिलों से ही इनकी शुरुआत हुई थी लड़ाई की। लेकिन आज इन लोगों ने वरडाक के कैपिटल को भी कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। और तालिबान के इस नए बयान से बहुत कुछ साफ भी होता दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश भी बने हुए हैं हमारे साथ। नीतीश, अगर तालिबान ये कह रहा है कि अब इस्लामिक सिस्टम से हम चलाएंगे पूरे अफगानिस्तान को और सरेंडर करने के वो इंतजार में है कि अशरफ गनी की ओर से किस तरह से सरेंडर की घोषणा होगी, लेकिन अशरफ गनी का ये कहना कि हालात काबू में हैं, शांति बनाए रखें, किसी तरह से डरने की लोगों को जरूरत नहीं, ये क्या संदेश है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कुछ ना कुछ अंदर पक रहा होगा, किसी तरह की कोई बातचीत हुई होगी। और ये जो अशरफ गनी ने कल जो बयान दिया था वो अपनी फोर्सेस को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल स्विफ्टली तालिबान गेट तक पहुंच चुका है, काबुल के जैसी खबर आ रही है, गेट तक है, शहर में भले ही ना घुसा हो लेकिन प्रवेश काबुल में हो चुका है उसका। तो लगता है इस तरह का कि फोर्सेस का मोरल अप करने के लिए कहा गया हो, लोग पैनिक में ना आए इसलिए कहा गया, लेकिन अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर हुई है, डील कुछ हुई है या इस तरह की बातचीत हुई है जिससे
हो सकता है जिसको अमेरिकन सैनिक उस पीसफुल ट्रांजिशन को, जो पावर का ट्रांजिशन होता है, उसको सुपरवाइज करेंगे और जो सरकार है अशरफ गनी की, उसकी जगह जो तालिबान टेक ओवर कर ले और अमेरिकन सैनिक वायलेंट वहां पर हिंसा ना हो शहर में, इसकी देखभाल करें। तो जाहिर तौर से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, क्योंकि नीतीश, ये बात तो अब हर कोई मान रहा है कि अगर अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं काबुल में पूरी तरह से तालिबानी, वो ये कह रहे हैं कि अब एक इस्लामिक सिस्टम यहां पर शुरू होगा, उस तरीके से पूरी व्यवस्था चलाई जाएगी। अशरफ गनी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, शांति बनी रहेगी। क्या बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन अघोषित तौर पर यह एक सरेंडर की स्थिति है? देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है। किस हिस्से से आ रही है, ऐसी खबर भी आ रही है कि गोलीबारी हो रही है, वहां पर फायरिंग की आवाज सुनी गई है। तो हो सकता है कुछ पॉकेट्स ऐसे हों जहां गवर्नमेंट फोर्सेस की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो लगता है, ऐसा लग नहीं रहा कि किसी तरह की काफी बड़ी लड़ाई होगी या किसी तरह का संघर्ष किया जाएगा अफगान फोर्सेस की तरफ से तालिबानियों के खिलाफ। तो जाहिर तौर से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही मोमेंट की बात है, कुछ ही क्षण की बात है, या एक आध दिन लग सकते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाएगा पूरा देश। अगर काबुल आता है तो पूरा का पूरा देश सत्ता पर काबिज हो जाएगा। लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तालिबान वहां दाखिल हो चुका है, लेकिन किसकी शय पर, किसके दम पर तालिबान ये सब कुछ कर पाया है? खुद अफगानिस्तान के नागरिक अब ये अपनी बात अपनी जुबानी रख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अफगानिस्तान में तालिबान की इस दहशत के बीच अब अफगानिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आतंक फैलाने का